नमस्ते। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, दूरियां तो आप दोनों के बीच में बेशक आई है गाइज। ऐसी कुछ बातें घटित हुई है कि जिसके बाद आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही चला गया। इमोशनली डिस्टेंस बहुत आ चुका है और आपके पर्सन इन दूरियों को मिटाना जरूर चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने एक दूसरे के ऊपर बहुत शर्तें ला दी है। हो सकता है कि कोई रोक टोक, हमेशा रोक टोक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि या तो आपने बहुत रोक टोक लगाई उस इंसान के ऊपर, या उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत रोक टोक लगाई कि तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो, ये करो वो करो, मेरी बात सुनो। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई एक दूसरे के ऊपर बहुत अपनी पावर लादने की, दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश एक इंसान कर रहा था। ऐसे कुछ एनर्जी है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है शुरू, या सी से हो सकता है, जी से भी हो सकता है उनका नाम, यफ से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे लोग हैं कि आप चाहते हो कि पर्सन आपके हर नखरे उठाए, आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, तो आप ये पर्सन कहते कि मैं तेरे नखरे तो क्या, तू कहे तो मैं तुझे भी उठा लूँ। इतना ज़्यादा एक बहुत ही रोमांटिक मूड में आपके पर्सन आ रहे हैं। आपकी फोटो देख रहे हैं या पिछली बातों को याद कर रहे हैं और उनके मन में ये सब कुछ आ रहा है कि तेरे नखरे तो क्या, मैं तू कहे तो जान, मैं तुझे भी उठा लूँ, तू टेंशन मत ले। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके लिए अब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, रेडी है। ठीक है, पास्ट में ऐसे कुछ बातें जो आप अगर जिद पर अड़े थे कि तुम ये करो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर आपकी कोई ऐसी जिद थी और अगर अच्छे के लिए जिद थी वो, तो आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो आपके हर बात मानने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कुछ बातें ऐसी भी है कि अगर आपको गलतफहमियां हुई है तो वो पर्सन आपको कुछ बातें क्लियर करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप उनको गलत समझे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो पास्ट में झगड़े हुए, यस उनका नाम यस से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है। ठीक है गाइस, आपके पर्सन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अगर पास्ट में आपने किसी बात को गलत समझा और इस इंसान के साथ अगर आपने झगड़ा किया, अगर उस बात की वजह से आप इस इंसान से आज दूर हो, तो ये पर्सन, इस बात का बहुत दुख है इस इंसान को कि काश आप उनको समझ पाते। वो आपकी गलतफहमी को क्लियर करना जरूरी है, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, और उस वजह से इंसान की कितनी रातों की नींद परेशान हो गया है, वो कितनी रातों की नींद उड़ गई है उस एक बात की वजह से जो आप नहीं समझ पा रहे हो। वो कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं और उनका ऐसा भी लगता है कि आप बड़े चाइल्डिश हो, आप बातों को समझते नहीं हो, आप मानते नहीं हो बातें, आप बहुत जिद्दी हो, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। और पास्ट में जो कुछ भी बातें हुई है ना गाइस, आपके पर्सन एक एक बात जैसे कि तैसे इस इंसान को याद है। वो इंसान कुछ भी नहीं भूला है, कुछ भी नहीं। आपने जो कुछ भी बोला, आपने जो कुछ भी बोला है ना, इस इंसान को एक एक बात इस इंसान को याद आ रही है। आपके पर्सन के घर में लव बर्ड्स हो सकते हैं गाइस, या तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं लव बर्ड्स। लव बर्ड्स ही बता रहे कि आप दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। आप दोनों नहीं रह पाओगे एक दूसरे के बिना। क्यों नाटक कर रहे हो एक दूसरे से दूर जाने का? वो इंसान भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना, अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है ना वो इंसान आपको कि वो आपके बिना खुश है वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ झूठ है, नौटंकी है। वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो कि आप उनके बिना रह सकते हो, तो ये आप नाटक कर रहे हो। आप भी उसके बिना नहीं रह सकते। तड़पते हो, आप अकेले में रोते हो। तो ये मुझे एनर्जी आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो तो दिल में जो है वो दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पर्सन को भी और आपको भी जो सच है वही दिखाने की आवश्यकता है। अगर वो इंसान ऐसा चाहता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए अब तैयार है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको भी अपनी सच्ची फीलिंग्स को जाहिर करना होगा, शो करना होगा। कम से कम जाहिर ना करो लेकिन शो तो करो। ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कुछ और ही दिखाते हो और कुछ और ही फील करते हो, स्टेटस डालते हो ऐसा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट होता तो कुछ तो आप ऐसा दिखाते। ठीक है, तो इंसान बड़ा कंफ्यूज है कि वो चाहती क्या है या वो चाहता क्या है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता भी है या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आपके पर्सन की हालत हो चुकी है। ठीक है,
उनको शुरू से ही ऐसा लगता है कि आप बड़े छुपे रुस्तम हो, और अब तो इस इंसान को लगता है कि हाँ ये छुपे रुस्तम ही है, ये अपनी दिल की बातें कहाँ शो करती है या करता है। बहुत बर्डन हो रहा है आपके पर्सन को। जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं ना गाइस, उतना ही ज़्यादा उस इंसान को बर्डन होता है। उस इंसान का कैसा है कि उसको एक तो लगता है कि ठीक है उसकी अगर खुद की गलतियां हुई है तो वो उन गलतियों को सुधारना चाहता है। वो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़, वो इंसान तो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तक करने के लिए तैयार है। तो उसको लगता है यार अब तो कुछ होना चाहिए ना, अब तो उसने दिल की बात बोलनी चाहिए। उसके दिल में क्या है, देखो कितनी ज़्यादा ये फ्लेम बढ़ती जा रही है। आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइज, और वो इंसान तभी तो वो इतने रोमांटिक मूड में है, तभी तो वो कहते हैं कि तुम्हारे नखरे ही क्या जान, मैं तो तुम्हें भी उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तू हाँ तो कह दे। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन को आप एक चुंबक लगते हो। उनको लगता है कि यार कोई तो ऐसा इंसान है दुनिया में कि जो इसको मतलब ये चाहकर भी उसको नहीं भूल सकता। आप ऐसे एक इंसान हो कि इसने, देखो पहले भी इसकी ज़िंदगी में अगर कोई और आया था तो इसको बड़ा हैरानी है इस बात की कि कोई आया और चला गया उसके ज़िंदगी से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि उसके जाने से उसको बहुत फ़र्क पड़ा है, या उसके ना बात करने से उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। प्यार ही इतना है, आप भी करते हो प्यार, और ये आपका प्यार ही है जो इस इंसान को इतना, ये पर्सन आपको मिस करता है। तो देखो प्यार तो दोनों भी एक दूसरे से करते हो, लेकिन समझता कोई एक भी नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान आपको समझता है ना आप उस इंसान को समझते हो। तो प्यार के साथ विश्वास भी होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की ताकत होनी चाहिए, एक दूसरे की जो गलतियां है उसको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। तभी रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो तो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले, कोई तो ऐसी बात पता चले उनको कि आप उनको चाहते हो और आप आगे बढ़ना चाहते, तो वो तुरंत आपके लिए कुछ एक्शन ले। ऐसे उनके दिमाग में भी बातें चल रही हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। उस इंसान को आपकी कोई ग्रीन कलर का ड्रेस में या येलो कलर के ड्रेस में ऐसी कोई फोटो है उनके पास, और वो बार बार देखते रहते हैं उस फोटो को। उनको आप बड़े अट्रैक्टिव लगते हो, बड़े अट्रैक्टिव। किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है इस रिश्ते पर, किसी की काली नज़र, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि रिश्ता आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इस इंसान की रातों की नींद गायब है, और इंसान दिन में भी चैन नहीं है इसको, और रात को भी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्यों ऐसे जिद्दी हो, आप क्यों इनकी बातें नहीं सुनते हो। ऐसी कुछ बात है। उनको लगता है कि अगर प्यार से हम एक दूसरे को समझाए ना तो ये रिश्ता कितना आगे जाएगा। ये रिश्ता शादी तक जा सकता है, कयामत तक ये प्यार चल सकता है, इन्फिनिटी तक चल सकता है, अगर आप इस रिश्ते को सही से निभाओ। लेकिन हुआ क्या है कि आप दोनों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी वो मैच्योरिटी नहीं है कि आप सामने वालों को समझे, और उस इंसान के अंदर भी वो मैच्योरिटी नहीं कि वो आपको समझे। दोनों के अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप भी नहीं समझते हो, वो इंसान भी नहीं समझता है, और लैक ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, टेंशन, परेशान, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुस्सा भी है, चाहे हालात के ऊपर हो चाहे आपके ऊपर हो। नाराजगी भी दिखाई दे रही है गाइस। आपके पर्सन नहीं चाहते आपके बिना रहना, ठीक है। उनसे तो एक एक दिन नहीं काटा जा रहा है, एक एक रात नहीं काटी जा रही है। वो कब वो दिन जाएंगे और कब आप दोनों की मुलाकात होगी, ऐसा बेसब्री से आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। बहुत मिलना चाहते हैं आपसे, ओके। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दूसरों की बातों में ना आए। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में जो भी है वो आपको शो करे, इनको बताए, ठीक है। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, और आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। एक लाइक कर दो यार, एक लाइक चिपका दो, जल्दी चिपका दो। ओके, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। सबसे पहले 2 ऑफ वांड्स, आप उनकी विश हो और वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भगवान को अगर वो कुछ मांगते हैं तो वो आपको मांगते हैं। उनकी नज़र में आप एक ऐसी विश हो जिसको पूरी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, अब इस रिश्ते में आगे क्या किया जाए इसके बारे में बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। राशि है एरीज, लीवो, सैजिटस, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी फायर है, यहाँ पर भी फायर है।
और वो आपकी बॉडी को, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उनको आपकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो आपको एक 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 नाग कैसे होता है, वो कैसे नागमणि को संभाल के रखता है, पता है ना आपको वो स्टोरी। एक नाग होता है, फिर वो नागमणि को बहुत अच्छे तरह से संभालता है, कोई उसको लेने आए तो वो उसको काटता है। ऐसे कुछ एनर्जी कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, भी आपकी रक्षा करना चाहता है, ये आपको किसी के हाथों में सौंपना नहीं चाहता। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि आप उनके लिए खजाना हो, ठीक है, और वो आपको किसी को देना नहीं चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है उनको आपके लिए। और क्या है, 6 ऑफ सोर्स, ये पर्सन वापस आने की तैयारी कर रहा है गाइस। यहाँ पर भी प्लानिंग शुरू है, जुगाड़ शुरू है, क्या करे, कैसे बढ़े इस रिश्ते में आगे। वो पर्सन आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उनको मिटाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और आपके पर्सन उस डिस्टेंस को अब खत्म करना चाहते हैं। वो आपके करीब आने की तैयारी में है। 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या है, 2 ऑफ सोर्स। लेकिन द्विधा परिस्थिति हो रही है, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े। प्लानिंग तो शुरू है पूरी, क्या करे क्या ना करे, लेकिन कंफ्यूजन भी है, ऐसा करूं कि वैसा करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी सिचुएशन उस इंसान की हो चुकी है। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं गाइस। उनको ऐसा लगता है कि भगवान का दिया तोहफा हो आप, और वो आपको कैसे ठुकरा सकते हैं, वो आपसे कैसे दूर रह सकते हैं। अगर खुद इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी तो वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मांगेंगे आपको कि यार एक बार तो मौका दे मुझे सुधारने का। सॉरी भी बोल सकते हैं आपके पर्सन। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी ब्यूटी की बड़ी ही तारीफ हो रही है। आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर कहर ढा रही है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपने अभी अभी कोई पिंक कलर के ड्रेस में या कोई पर्पल कलर के ड्रेस में या आसमानी कलर जो होता है, ठीक है, ऐसी किसी कलर के ड्रेस में कोई फोटो अपलोड की हो, पर्सन के ऊपर कहर ढा रही है वो फोटो। इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप उसमें, और मतलब घायल, ठीक है। और द एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बता रही कि पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आप ही के साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए है गाइज। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये पर्सन तो बच्चों के नाम तक सोच रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं और वो आप ही से शादी करना चाहते हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, ठीक है, और आपकी जो हाइट है मीडियम हाइट हो सकती है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। और आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। पेज ऑफ कप्स, वो आपसे ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। उनका मन बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, उनकी पूरी नज़र जैसे कि आपके ऊपर गड़ी है। आप ऑनलाइन कितनी देर रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ वो देखे जा रहेगा। इस वो पर्सन आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपको पाना चाहते हैं, और उनकी रातों की नींद गायब है। ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़पता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये भगवान को भी आपको मांग रहा है। रोजेस है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी आपको रेड रोज दिया हो, या अगर आपने इस इंसान को रेड रोज दिया है तो उनके पास वो पंखुड़ियाँ अभी भी हैं। वो जो सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी होती है ना, वो अभी भी उस इंसान के पास है, यादों के तौर पर उन्होंने वो संभाल के रखी है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि पर्सन रात भर सोते नहीं हैं, भगवान को दुआ करते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए भगवान, क्योंकि वो इंसान आपके बिना नहीं रह पाता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप दोनों के रिश्तों को लेकर कोई गॉसिप हो रहा है और ये पर्सन उससे बहुत चिंतित है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि कोई आप दोनों को कुछ गलत बोले। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर है। आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो, ठीक है, देखते हैं मेरे जो व्यूवर्स है उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, ठीक है। और मुझे कुछ लोग ऐसे एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने ना आपको अचानक ब्लॉक कर दिया होगा कभी। अचानक मतलब आप बोलना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको सुनना ही बंद कर दिया। ऐसा कुछ लोग के साथ रेजोनेट होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है।
और उस बात के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कुछ बोलना चाहती थी, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको बात सुनी नहीं। इस बात को रिग्रेट आपके पर्सन को आज भी है। ठीक है, देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा गुस्से वाला है, इसको कोई बात समझ में नहीं आती, ये हमेशा गुस्से में रहता है, बात बात पर चिढ़ जाता है, कोई बात आपकी सुनता नहीं है। देखो मैंने पहले बोला कि इस इंसान ने कभी आपकी कोई बात सुनी नहीं होगी। तो नाइट ऑफ सोर्स, एक तो आपको इस इंसान के ऊपर गुस्सा है, या तो आपको इस इंसान के बारे में ऐसा लगता है कि ये तो कोई बात सुनने के मूड में है ही नहीं, इसको कैसे बताए, कैसे समझाए इसको। जब भी आपने इससे बात करने की कोशिश की तो ये इंसान झगड़ा करने के मूड में था, ऐसे कुछ आप सोच रहे हो। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आपको लगता है कि ये स्टक है, आपको लगता है इसको कुछ रियलाइज तो होना चाहिए ना। आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, देखो सच्चा प्यार करते हो आप, इसको पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये ना रियलाइज नहीं कर पाता है। और देखते हैं क्या कुछ है ऐसी फीलिंग्स आपकी। आप शादी करना चाहते हो, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है इस इंसान के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे इंसान दूसरों से बातें करता है, और शादी तो करना चाहते हो लेकिन ट्रस्ट इशू है आपको। आपको लगता है यार क्या होगी कि नहीं शादी, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, शादी की बात करेगा कि नहीं करेगा, अपने घर वालों से वादा करेगा कि नहीं करेगा, कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा। आप तो पूरी तरह से इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आपकी शादी तक के लिए आप तैयार हो। और 4 ऑफ वांड्स, कुछ लोग यहाँ पर TF जर्नी में भी हो सकते हैं, और उस वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपने दर्द पेन आपने सहा है। कुछ लोग के साथ ऐसा भी होगा कि आपके पीठ पीछे सच में इंसान दूसरों से बातें करता रहा और आपको कहीं से और से पता चला, आपको तकलीफ हुई, दर्द हुआ, ऐसा भी एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। ठीक है, और मोटिवेशन, देखो गाइज आप में से बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप हिम्मत हार रहे हो, आप जिंदगी में जो करना चाहते हो उसके प्रति आपको लगता है कि आप हार चुके हो या आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की। ऐसे लोगों को सुनो आप, जिनको सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, सर्विस, आप जो कुछ भी कर रहे हो उस काम को आपको दिल लगाकर करना है, मन से, पूरे मन से करना है। अगर कुछ करोगे तो ही वो लौट कर आएगा। ठीक है, जो भी करो पूरे दिल से करो। सर्विस है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो ये आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत भोले गाइस, बहुत भोले हो आप। थोड़ा सा चैप्टर बनने की कोशिश करो, चैप्टर मतलब थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करो। लोग तो आपको ऐसे ही इतना ज़्यादा फंसा देंगे यार, किसी पर भी विश्वास करते हो, मासूम हो आप बहुत। देखो अपने आप के अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आओ, और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, या तो वो नेगेटिव बातें कर करके आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं, या तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करिएगा। प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, खुद को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है आपको। ऐसे नेगेटिव लोगों से बच के रहना है आपको। ठीक है, और देखो एंजल की ब्लेसिंग तो आपके ऊपर है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसा हाइड है आपसे अभी तक। ठीक है, कुछ तो हाइड है, आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हो, आप डर जाते हो। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।